गाइस, दिस इज शोविक और आप आज आपका भाई लेकर आ चुका है टाइम एंड वर्क सेशन। भाई टोटल 6 क्लास होने वाला है। प्री का क्लास पहला सेशन में रहेगा आज जो हम करने वाले हैं, और उतना हलवा सवाल हम करेंगे नहीं, क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर लिया है कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ बात हो रही थी, दोस्तों के साथ भी, तो वो लोग कह रहे हैं यार प्री का सवाल हो जाता है, मेंस का सवाल क्यों नहीं होता, अरिथमेटिक वगैरह सवाल। तो भाई आज एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको मेंस लेवल हाई लेवल डीआई सॉल्व करना है तो आपका अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो आज से मैंने डिसाइड किया, जैसे परसेंटेज मैंने करवाया था ना, थोड़ा प्री मेंस को मिला के सवाल किया था, मॉडरेट लेवल हम लोग किए थे, ठीक है। बट टाइम एंड वर्क में क्या करेंगे हम लोग, हाई लेवल का सवाल करेंगे, कैट का सवाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ भाई कि मैं कैट का सवाल सीधा सीधा कैट का सवाल मैं कराने वाला हूँ। एसबीआई पीओ में जो आया हुआ है वो सवाल, मैट का भी सवाल कराऊंगा। तो ये सारे सवाल आज जो ये 6 नंबर प्रश्न है, ये भाई कैट में आ चुका है। ये कैट से सीधा सीधा उठाया हुआ सवाल है, कैट का सवाल है ये कैट का है। फिर 11वीं स्लाइड में है शायद, ये है क्या, ये नहीं, शायद 10वीं स्लाइड में होगा। तो चलो ठीक है, तो ये हाँ ये वाला है, ये वाला सवाल भी बहुत तगड़ा सवाल है। यहाँ से 12 स्लाइड 12 से मान लो कि पूरा मेंस का ही क्लास चलेगा, ठीक है, और प्री का सवाल है नहीं। और वैसे भी प्री का सवाल आप लोग कर लेते हो, उतना वो है नहीं। तो कैट एसबीआई पीओ ये दोनों का लेवल जो है कंबाइन रख के हम लोग करने वाले, ठीक है। और एक सेशन रहेगा जो फुल ऑन कैट का है, उसमें मैं देखूंगा कि लास्ट वाला सेशन रहेगा वो, और उसमें मैं ये देखूंगा कि आप लोग कितने सीखे हो मेरे क्लास से, और कितने बच्चे जो है कैट का लेवल का सवाल होगा। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं लॉजिकल, यार ये पेन को क्या हो गया भाई, हाँ, तो मैं लॉजिकल सवाल भी डालूंगा। कैट में वैसे भी लॉजिकल सवाल ही होता है, और नंबर सिस्टम भी मर्ज रहेगा इसमें, ठीक है। तो बात ये है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैं बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि बेसिक्स को लेके मैं आधा घंटा 1 घंटा रहूँगा, ऐसा नहीं है भाई। 3 कंसेप्ट से मैं भी बता रहा हूँ, और आपको पता है कि मैं कंसेप्ट और क्वेश्चंस को साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब जो काम में आने वाला कंसेप्ट ये देखो, एक मान लो कि ए है, एक बंदा बी है। ए 30 घंटे में काम करता है, और बी जो है मान लो कि 20 घंटे में काम करता है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या होगा, अपन एलसीएम ले लेंगे 30 और 20 का, 60 आ गया। ये जो आएगा ये एफिशिएंसी आएगा, 30 घंटे में काम पूरा करता है तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा भाई, 1 घंटे में जो करेगा वो एफिशिएंसी होगा 2, ये 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा। अगर पूछे सवाल में कि ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म होगा, तो ए प्लस बी का टाइम क्या हो जाएगा भाई, 60/5 मतलब 12। दूसरा टाइप, ए 30 घंटे में करते हैं काम, और ए प्लस बी मान लो 50 घंटे में पूरा काम करता है, ठीक है। तो हम फिर एलसीएम ले लेंगे, 30-50 का एलसीएम क्या हो जाए 150, 30 का ए का एफिशिएंसी क्या होगा 5, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 3। अगर बी का एफिशिएंसी पूछा तो ए का एफिशिएंसी 5 है, ये तो सॉरी ये गलत लिख दिया अपन, इसको 30 कर दे, इसको 50 कर देते, ठीक है। तो देख लो, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 3, ए प्लस बी का 5 आ जाएगा एफिशिएंसी। अगर ए प्लस बी 5 है, ए 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा भाई, 5 - 3 2। अगर पूछे बी को काम खत्म करने में अकेला कितना टाइम लग जाएगा, 150/2 मतलब 75 घंटा। तो इतना है, ये एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। एक और कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो, ये देख लो इसको। अगर बोला गया कि ए और बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी बी से 66.67% ज़्यादा है, इसका मतलब कि 2/3 ज़्यादा है। अगर बी का 3 है, ए का 5 हो जाएगा। अगर रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, 3:5। अब क्यों है, टाइम मतलब वर्क मतलब
एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क क्या फिक्स्ड होता है हमेशा, ये परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था। अगर फिक्स्ड है, अगर कोई चीज़ ये फिक्स्ड है तो ये E प्रोपोर्शनल 1/T हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसीलिए ठीक है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया चीज़। इतना सिंपल चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ वर्क एंड वेजेस में वो भी बता दूंगा, फिर भी बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो वेजेस है ना, बहुत टीचर ने भी पढ़ाता है, ठीक है, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि ए 30 यूनिट काम करता है, बी 20 यूनिट काम करता है, तो हम लोग ले लिए 60, ये 2 एफिशिएंसी, ये 3 एफिशिएंसी। अब मान लो वेजेस है 50 रुपये मिला है, तो हम लोग कर लेते हैं कि A/B मतलब 2:3, 3+2 मतलब 5, 50, 20, 30 मिलेगा। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों साथ में एक ही साथ काम कर रहे हैं, इसलिए। अगर टाइमिंग अलग हो जाए तब क्या करोगे? तब ये काम नहीं करता। तो मैं वो एफिशिएंसी और वेजेस का सवाल में कराऊंगा, तब मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। बट याद रख लेना एक चीज़, वेजेस और वर्क, वेजेस डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, कितना काम किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क you do determines your wage। सिंपल सा बात है भाई। मान लो कि रोनाल्डो का एक कमेंट था, पता है, कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। मान लो आपके पास टैलेंट है आपके पास, बट आप काम नहीं कर रहे हो, जीरो वर्क, आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी के साथ कुछ नहीं होता है, आप वर्क कितना कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो भाई, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। देख लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। P and Q together complete 40% of job in 12 days। P plus Q, अच्छा 40% मतलब 2/5, 2/5 काम कर रहा है 12 दिनों में, तो 1 यूनिट काम कितने दिनों में कर लेगा? 30 दिनों में कर लेगा, ठीक है। Q और R 75% काम 15 डेज में कर रहा है, तो 1 यूनिट 100%, 4/3 20 दिन में कर लेगा। R और P क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 80% मतलब 4/5 काम कर रहे हैं 32 दिनों में, 1 यूनिट काम 5/4 40 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इसको डिलीट कर दे। अब देख लो, अब क्या है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 120 आ जाएगा एलसीएम। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा इसका? P plus Q का 4, इसका 6, इसका 3। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे दो टाइम सब कुछ है, 2P 2Q 2R, तो 2P plus 2Q plus 2R का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 13, तो P plus Q plus R का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई? 6.5। ये बात समझ में आ गई? अब देखो सबका निकालो, P Q R का। देखो P plus Q plus R 6.5, Q plus R कितना? 6, P कितना? 0.5। अगर P 0.5 है, R कितना, Q कितना हो जाएगा? 3.5। P plus Q 4 है ना, R कितना हो जाएगा भाई? अगर Q 3.5 है, अगर P plus R 3 है, तो R 2.5 हो जाएगा। अब इसका क्या दो है देख लो एक सेकंड। S इज थ्राइस एफिशिएंट एज P, तो S कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। खत्म। इतना तक तो हमने खत्म कर लिया, ठीक है। P Q R S का एफिशिएंसी निकल गया। पूछा है कि R इज हाउ मच मोर और लेस एफिशिएंट देन S। R और S का वो कर रहे हैं, ठीक है। R S, R कितना है? 2.5, S 1.5।
0.5553 कितना एस के साथ वो हो रहा है ना 2/3 मतलब 66.67%। ये जो है ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे देख लो, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर एस टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। देख लो क्या होगा, सिंपल सा है। हमने काम को कितना माना था, 120 माना था, और पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर का था कितना 6.5, एस का देर, तो 8, कितना टाइम लग गया 15 डेज। हलवा सवाल था। चलो अब देखो क्या आता है इसमें, देख लो। P एंड Q ओनली अलोन, ठीक है, P अलग और Q अलग। P 90 डेज में काम खत्म करता है, Q 60 डेज में काम खत्म करता है। हमने मान लिया एलसीएम 180, ठीक है। इफ P एंड Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अच्छा एफिशिएंसी निकालो, 2 और 3 आ जाएगा। इफ P एंड Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ओके, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 66.66% ऑफ द जॉब, तो P और Q ने भाई काम स्टार्ट कर दिया, 2/3 काम खत्म कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, 3 यूनिट अगर 180 है, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा। रिमेनिंग कितना है, 60 यूनिट, ठीक है। P और Q ने काम खत्म कर दिया 120 यूनिट। टाइम कितना लग जाएगा भाई, 120/5 24 दिन, ये टाइम है 24 डेज, ठीक है। उसके बाद R ज्वाइन कर रहा है, PQR काम कर रहा है, ठीक है। joins them and the work is completed 7 days earlier than the estimated time। अच्छा एस्टिमेटेड टाइम क्या था, 180 यूनिट था काम। एफिशिएंसी कंबाइंड 5 कितना 36, 7 दिन पहले काम खत्म हो गया, मतलब कितने दिनों में काम खत्म हुआ, 29 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 5, ये 24 दिन हो गया, तो यहाँ पे कितने दिन लगा होगा, 5 दिन। एफिशिएंसी कितना होगा 12, पी क्यू का एफिशिएंसी कितना है 5, आर का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 7। क्लियर। अब देखो टाइम टेकन बाय आर अलोन टू कंप्लीट 3.5 टाइम्स ऑफ द जॉब, ठीक है, कर लेते हैं। 180 गुना 35/70, 35 दूनी 90, ये इसका ये इक्वल्स टू क्या है 3m + 6, 3 से काटो 30, 2 m मतलब 28, सही है। क्लियर, इजी है, हार्ड तो है नहीं, ये तो नॉर्मल सवाल ही चल रहा है। अब ये आएगा असली धमाल वाला सवाल, ठीक है, कैट का सवाल ये। पानी ले लेते यार थोड़ा सा। A group of workers were put on a job, ठीक है, कुछ बंदे काम कर रहे थे, चलो ठीक है। From second day onwards, one worker was withdrawn each day, ठीक है। मतलब पहले x अगर था डे 1 पे, डे 2 पे x - 1 हो जाएगा 3, ऐसा चलता रहेगा till the last worker was withdrawn। मतलब एक बंदे जब तक नहीं रहेगा तब तक काम होता रहेगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, अगर कोई भी वर्कर को उठाया नहीं गया होता तो काम 2/3 टाइम में खत्म होता। मान लो कि टोटल टाइम हमने मान लिया है t, तो ये 2/3 टाइम में खत्म होता। अच्छा भाई वर्कर अपन x मान ले, ठीक है, एफिशिएंसी दोनों साइड सेम ही होगा, 1 मान लेते हैं, एफिशिएंसी 1। एक चीज बताओ, ये कैट का सवाल है, लॉजिकल है। मान लो पहले 5 बंदे काम कर रहे थे, फिर एक को हटाया 4, फिर एक को हटाया 3, फिर एक को हटाया 2, फिर 1, कितने दिनों तक काम हुआ एक बारी देख लो, 5 4 3 2 1। यानी एक चीज नोटिस कर रहे हो कि टाइम फ्रेम जो है और जो वर्कर्स है
वो दोनों इक्वल है। अगर x वर्कर्स या t टाइम है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू टी। 5 वर्कर्स तो फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, x इक्वल टू टी हम मान सकते हैं। अब देखो ये एपी में है कॉमन डिफरेंस क्या है, एक एक ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो टोटल वर्क वही हो जाएगा ना भाई, टोटल वर्क क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब x इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये t को हम x लिख सकते हैं 2/3x, ये टाइम है, हाँ ये टाइम है 2/3x। और कितना वर्कर्स था, इंटू एक्स, इन दोनों को इक्वेट कर दो, x से x कटा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3। कितने वर्कर्स था, 3। इसको अगर आप लोग वो सब मान, ये सब अगर आप उसको मान x मानो या फिर वो मानो, ऐसे ऐसे करके करते रहो तो ख़त्म बात, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, इस तरह से लॉजिकल वे में करो। मैंने दिखा दिया 5 वर्कर्स था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, तो वर्कर्स और टाइम इक्वल हो जाएगा। फिर तो टाइम इक्वल हो गया, तो ये एपी में चल रहा है x इंटू एक्स प्लस 1/2, ये टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे टाइम 2/3t था, तो t को हम x लिख सकते हैं, उसके बाद फिर x लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेट कर दिया, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। ओके এটা জল দে না ভাই, ওই ঠান্ডা জল দে না, ঠান্ডা জল দে না একটু, চলো ইয়ে লাগছে ফোনটা দিচ্ছে একটু আমাকে। ফোনটা দিস না, ফোনটা ফোন ফোন এই দিন। ओके चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पी एंड क्यू अलोन कंप्लीट द जॉब इन 120 days and 96 days। ठीक है भाई, पी और क्यू क्या कर रहा है, अच्छा अलोन है ना, चलो ओके। इसका रेशियो अपन क्या लिख सकते, 480 हो जाएगा क्या, 960 360 360 480 480। अच्छा चलो ठीक है। अब बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर के डेज पी लेफ्ट, ठीक है। पी और क्यू के डेज तक काम किया है इसने, वर्क कितना हो जाएगा 4 + 5 9 के। उसके बाद क्या हो गया, आर जॉइंस के पी लेफ्ट एंड आर जॉइंस मतलब क्यू प्लस आर काम कर रहा है। हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 32 days। अच्छा आर 32 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो आर का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा भाई, 480/32 16 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा भाई, 5 + 15 20, ठीक है। तो आर ने 20 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क चला गया, ठीक है। उसके बाद क्यू ने ही खत्म किया होगा, तो क्यू ने 20 दिन लिया है, 100 यूनिट काम खत्म कर दिया इसने। फिर क्या बोला है, इफ आर वर्क फॉर हाफ ऑफ द टाइम एज दैट ऑफ पी, पी ने के दिन तक काम किया है तो क्यू प्लस आर k/2 डेज तक ही काम करेगा। वर्क कितना हो जाएगा भाई, 10 के हो जाएगा, 20 के बटा 2 10 के हो जाएगा, तो 19k इक्वल टू 48 + 100 इक्वल टू 480, तो 90 को 380 के हो जाएगा 20। अब क्या बोला है भाई, फाइंड अप्रोक्स व्हाट % ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय क्यू अलोन। क्यू ने के दिनों तक काम किया है, देख लो कितने दिनों तक काम किया क्यू ने, 20 और 10 30 दूनी 50, एफिशिएंसी कितना आ गया 250। कितना काम टोटल था 48, तो 25/48 100, 4 12 4 25 625 बटे 12 12 60 25 52 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, ही तो है 52%, ठीक है भाई, ओके। P and Q together can complete a job in 16 days while PQR can complete, okay, P plus Q 16, PQR हाफ कर रहा है 4 दिनों में, फुल कितने में कर लेगा 8 दिन में। P started the work alone and after 4 days Q and R join him, इसका मतलब P कितने दिनों तक काम किया भाई 4 दिन, फिर Q and R join, इसने भी 4 दिनों तक काम किया है, तो रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय एस इन 2 days। क्यू और आर टुगेदर, क्यू और आर 12 दिन में ख़त्म कर देता है काम। 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है भाई 4 40 4, तो P ने 4, अभी देखो Q एंड R का अगर एफिशिएंसी 4 है तो P का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2, Q का एफिशिएंसी आ जाएगा 1, R का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा भाई 3 3, तो P ने 4 दिन में कितना काम कर लिया 8, PQR 6 24 32 यूनिट काम हो गया, रिमेनिंग कितना है भाई 16 यूनिट, जो एस ने 2 दिन में किया, तो एस का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। पूछा क्या है, एस इज k% एफिशिएंट देन पी एन आर टुगेदर, पी एन आर का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है भाई 5, एस का कितना है भाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k%, कितना परसेंट भाई 3/5 60% मोर, मतलब 160%। हलवा सवाल है भाई, आज हलवा सवाल ही होगा, कल से तगड़ा वाला स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, P and Q can together can complete a job in 12 days, ओके खत्म, मोस्ट कर जाना है इसमें। আলমারিতে টাকা নিয়ে দিয়ে দে, ট্রাইপড আলমারিতে টাকা নিয়ে দিয়ে দে, যত আছে দিয়ে दे ना। P वर्क फॉर 8, भाई आप लोगों के लिए ट्राइपॉड आ चुका है, ट्राइपॉड रिंग लाइट वगैरह, बोर्ड भी आ जाएगा 2-3 दिन में, तो पूरा क्लास बोर्ड वगैरह में अच्छे से मजे में होगा। P वर्क फॉर 8 days अलोन, 8 days while Q वर्क फॉर 12 days, तो 80% ऑफ द काम खत्म हो रहा है। काम कितना हो रहा है यहाँ पे 8 पे, टोटल वर्क कितना है भाई 12P + Q, तो एक काम हम बोल सकते हैं क्या
12p प्लस 12q, ये 80% है ना, तो ये 100%, 5/4 कर ले इसको। एट पी 12q आ गया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई? सही किया ना हमने? ठीक है, जो भी है चलो देखते हैं। 4 दूनी हाँ नहीं कुछ लो अगर जो कर दीते वाला, ये तो 2 आ जाएगा भाई। और टोटल वर्क कितना हो रहा है? 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट हाफ द रिमेनिंग वर्क। हाफ द रिमेनिंग वर्क, तो 20% ऑफ 60 कितना आ जाएगा? 12 यूनिट। ठीक है, इसका भी हाफ 6 यूनिट, 2 एफिशिएंसी 2 क्यू का 3 डेज। सही किया ना भाई? P प्लस क्यू 12 दिन, टोटल वर्क 12, P प्लस क्यू 3/2 रेशियो है, 5/60। तो यहाँ पे 80% काम हो गया, 20% काम मतलब 1/5 12, उसका भी हाफ 6, क्योंकि एफिशिएंसी है 2, तो टाइम लग रहा है 3। ठीक है चलो अब देखो, देख लो ये सवाल को। A is 80% मोर एफिशिएंट देन B। तो B का अगर 5 है तो A का 9 हो जाएगा। A started the work alone, ठीक है, and after completion of 60% of the work B joined him। 60% इसने कर लिया है, B ने ज्वाइन किया। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट, 3 दिनों तक काम हुआ है यहाँ पे। एंड बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट रिमेनिंग 12। अच्छा भाई एक बात बताओ, 60% तो हो गया, 12% 72% हो गया, तो रिमेनिंग कितना? 28%। ये क्या रहा है? तो 3 दिन किया है, 42 यूनिट वर्क हुआ है। अगर 28% मतलब 42 है, 100% कितना हो जाएगा भाई? 7 चौका 7, 150 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, तो 60% कितना हो जाएगा भाई इसका? 3/5, 150 गुना 3/5, 90 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 150 गुना 12/100, 18 यूनिट वर्क कर लेगा बी। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिमेनिंग जॉब। ओके, टू कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब। हाफ मतलब 75 यूनिट, 75/5 सिंपल है यार, 15 डेज। हम लोग ट्राइपॉड दिलो, देख दुकान। फैमिली को भी शो करना है ना भाई, क्या क्या चीज आया है। अरे दिखा, लेकर आओ भाई। अब देखो भाई क्या क्या आ चुका है। ये मस्त सवाल है, तगड़ा सवाल है ये। अनबॉक्सिंग होगा आप लोगों के सामने ही भाई।
तब तक ये सवाल देख लो। A and B together can complete the work in 22 days। ठीक है यार, मैं वेट कर रहा हूँ, खुद भी पता है यार कि कब वो बोर्ड पे क्लास हो। ये पेन टैब में अच्छा लगता है। बी और सी 33 डेसिमल कर रहा है, 66 ले लिए। एफिशिएंसी ए प्लस बी का 3, बी और सी का 2। ए वर्क फॉर 15 डेज, ए ने 15 डेज तक काम किया है। बी वर्क फॉर 18 डेज, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय सी इन 25.5 डेज। इसमें पता है भाई, वो स्टैंड है और रिंग लाइट भी है, उसके साथ ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ है, मतलब साथ ही में मुझे सस्ते में मिल गया। अच्छा भाई इसको देखो, हमको ना पता नहीं चल रहा है अभी क्या करना है, तो क्या करना है भाई, ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है भाई, तो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, 15A प्लस 18B प्लस 25.5C इक्वल टू 66। यार ये आँख में बहुत सारा। अच्छा भाई ये 15 है तो 15 नहीं है, 18B में 15B छुपा है ना, और 3B छुपा है, तो इसको 15B अपन लिख सकते हैं। और यहाँ से हम 3B निकाल लें और 3C अगर निकाल लें तो 22.5C रहेगा। अब ये 15 कॉमन अगर ले ले, A प्लस बी आ जाएगा, उसका वैल्यू है 3, मतलब 45। 3 कॉमन अगर ले लेते बी प्लस सी आ जाएगा 2, 6। तो 22.5C मतलब कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। C का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 51। अबे यार किस क्यों कर रहा हूँ। फिफ्टीन टू 25, C 2/3 आ रहा है, हो गया। C 2/3 आ रहा है, तो B कितना आ जाएगा देख लो, 2 - 2/3, 4/3 आ जाएगा। A कितना आ जाएगा, 3 - 3/3, 9 - 4, 5/3 आ जाएगा। हाउ मेनी डेज A कंप्लीट द होल वर्क अलोन, तो 66 गुना 3/5, 5, 13, 60, 39.6 डेज। ठीक है भाई, ये जो माइनस वगैरह ये ना, ये दिमाग में करना सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। ये देखो, ये लास्ट सवाल होगा, सही सवाल। भाई अनबॉक्सिंग पहले देख लो, फिर ये सवाल कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये भाई देख लो, क्या क्या ट्राइपॉड, 600 समथिंग दिया। हाँ ये है भाई रिंग लाइट, ये आ चुका है रिंग लाइट। और मोबाइल होल्डर दीजिए बता, ये है भाई अपना मोबाइल होल्डर। ठीक है, और इस साइड में आपका वो होगा, ये देख लो, ये जो ग्लास दिख रहा है आपको, ये पूरा बोर्ड बैठेगा इधर। ये देख लो आपका टेक्नीशियन है। ठीक है, ये अपना काम इधर होता है।
अच्छा चलो ये सवाल खत्म कर लेते अपन, ठीक है। P plus Q together can complete a job in 20 days. सही है। Both started the work together and after 8 days P worked at 80% of his efficiency. अच्छा, P और Q दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया है, 8 दिनों तक काम किया है। उसके बाद P ने 4/5 ऑफ हिज एफिशिएंसी, 4P/5, और Q ने 2/3, 2Q/3 एफिशिएंसी काम किया। तो क्या होता है, सो द रिमेनिंग वर्क 4 दिन ज़्यादा लगा, मतलब 16 दिन लगा होगा। 4 दिन ज़्यादा मतलब क्या, 24 दिन टोटल लग रहा था, तो 8 दिन लगा तो 16 दिन लगा। फिर क्या पूछा, इफ आफ्टर 8 days ओनली स्लोअर वर्कर वर्कड, खाली स्लोअर वर्कर अगर वर्क करता है देन कितना। अच्छा भाई एक चीज़ बता दो, एक चीज़ मुझे बता दो, स्लोअर वर्कर मुझे पता नहीं, जब तक एफिशिएंसी नहीं पता चला कैसे बोल दूंगा मैं। ये भी है P प्लस नॉर्मल सिचुएशन पर, ये है नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोज जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी पे आ जाओ। नॉर्मल जिंदगी में क्या हो रहा है, P और Q तो 8 दिनों तक काम कर रहा है, उसके बाद नॉर्मल एफिशिएंसी काम कर रहा है, तो क्या है 12 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं भाई। दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे मेंटोज वाली ज़िंदगी में आ रहा है दिक्कत। भाई टोटल वर्क का अपन को सेम, टोटल वर्क तो ये जो है ये भी सेम है, टोटल वर्क काम खत्म हो रहा है, बस दिन ज़्यादा लग रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 12P + 12Q, यहाँ पे टोटल वर्क तो वही हो रहा है, यहाँ पे 4P/5 + 2Q/3 × 16, अगर 12 से काटे, 4 से अगर काट ले अपन, 3P + Q हो जाएगा 4, 3P + 3Q = 16P/5 + 8Q। इसको यहाँ ले जाए -P/5 आ जाएगा, यहाँ पे ले जाए -P/3 आ जाएगा, P/Q 5/3 आ रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क क्या था, P + Q 20 दिन में काम खत्म कर रहा है 20 + 20 × P + Q मतलब 160 यूनिट काम टोटल है, ठीक है। यहाँ पे कितना काम हो गया भाई, 64 यूनिट काम हो गया। अगर पूछे कि यहाँ पे अगर सिर्फ स्लोअर वर्कर काम करता है तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 64 यूनिट हो गया, 160 था, तो टोटल यहाँ पे कितना काम हो रहा है, 96 यूनिट हो रहा है ना। देख लो भाई, यहाँ पे 96 यूनिट हो रहा है काम। स्लोअर वर्कर कौन है, Q है, Q की एफिशिएंसी क्या है 3, वो काम करेगा कितने दिन में खत्म होगा, 32 डेज में। और एक सवाल करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये फुल ऑन मेंस का सवाल है, RRB मेंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सवाल को आप कर सकते हो एक्सपेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा करा ही देता हूँ इसको। ये मज़ेदार सवाल है, P can do a work in 24 days while Q do it in 36 days. Combined 72, efficiency 3, efficiency 2. P and Q worked for alternative term started for P। अच्छा भाई एक चीज़ याद रखना कि अगर ऑल्टरनेटिव टर्म बोले, अगर बोल दे कि ये स्टार्ट किया है तो हमेशा वो एक दिन ज़्यादा काम करेगा। मान लो P काम कर रहा है, फिर Q, फिर P, फिर Q, फिर P, ये काम ख़त्म हो रहा है, तो Q 2 दिन, Q 3, P 3 दिन, ठीक है। तो हमेशा क्या बोला मैंने, जो स्टार्ट कर रहा है वो एक दिन ज़्यादा, तो P अगर A+1 डेज कर रहा है तो Q A डेज करेगा काम, ये याद रखना। चलो ठीक है, ठीक है।
such that on first turn P worked for 1 day, second turn Q worked for 2 days, थर्ड टर्न P वर्क फॉर 3 days. ये टर्न हो रहा है, ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन बाय R alone to complete the work which is sum of thrice of the work done by P in 6 terms. अच्छा, क्या है? थ्राइस जो हो रहा है P का 10 terms प्लस 6 times इंटू Q का कितना 10 टर्न्स. एक बात अभी बताओ, P का 10 टर्न में काम कितना होगा? एफिशिएंसी क्या है P का 3. एक दिन काम कर रहा है ना, फिर दूसरे दिन 3 दिन काम कर रहा है, फिर 5 होगा. ये देखो P1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 2 Q का होगा ये 4 6 8. अब देखो 1 + 3 + 5 + 10 टर्न्स तक. इसका फॉर्मूला बता दो मुझे कोई. 1 + 3 + 5, इसका फॉर्मूला n² 10s² मतलब 100, मतलब 300 यूनिट काम. ये भाई आप लोगों को पढ़ लिया करो, ठीक है. ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम का बहुत ही 1-2 ही क्वेश्चन आता है, ये सब देख लिया. फिर मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा. अभी अगर आप बोलते हो कि नंबर सिस्टम में वीडियो जो है बहुत ईजी वे में करा दूंगा, उतना रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक एग्जाम्पल से मैं करवा दूंगा. अच्छा चलो, ये Q का कितना है? 6 × 2 + 4 +. इसका क्या है फॉर्मूला भाई? इसका क्या है फॉर्मूला? n × n + 1/2. n × n + 1/2. n क्या है? 10. 6. अबे यार Q का एफिशिएंसी 2 था ना, मैंने 6 क्यों लिख दिया यहाँ पे? n × 10 × 11/2. Find the time taken by R alone to complete the work which is sum of thrice the work done by P in 10 6 times term. भाई ये तो 4 आ जाएगा ना. मैं भी 220 यूनिट. तो 220 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय R कितना हो जाएगा भाई? थ्री इंटू 300 900 + 6 1320. ये हो गया. अब R बोला है क्या? 20% मोर एफिशिएंट देन कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ P एंड Q. तो R की एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 6/5 6 आ जाएगा. अब डिवाइड कर लो इसको, कितना है? 6 3 18 4 2 370 डेज आ जाएगा. नन ऑफ दिस है. मैं एक बार एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ यार. वो जो फॉर्मूला है ना, सम सही किया है कि नहीं दिखा.
ये देखो 246 n इंटू n प्लस 1। अबे यार वही लग रहा है यार, कहाँ करती हूँ। हाँ सही है सही है, चलो आंसर तो सही आ गया। इसको ना एक चीज़ कर लो, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। मुझे क्या ऐसा लग रहा था, ऐसा तो आंसर नहीं आना चाहिए। n इंटू n प्लस 1 मतलब कितना होगा भाई, 10 गुना 11 गुना इसका एफिशिएंसी क्या है 2, 220। बाकी ये सही है। चलो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल सही है, अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं जगह से ढूंढ के भाई आप लोगों के लिए ला रहा हूँ क्वेश्चंस की। अब तो वेरिएबल बेस भी मैंने करवा दिया है, बहुत आएगा वेरिएबल बेस सवाल आएगा, ठीक है। और एक तो सेशन पूरा रहेगा कैट के ऊपर, कैट वाले एग्ज़ाम, कैट वाले सवाल, फिर SBI में आया हुआ सवाल, ठीक है। चलो भाई ओके, एंड फिर आप लोग इसको करो, ठीक है, क्योंकि कल जो क्लास होने वाला है भाई, कल फुल ऑन मेंस होने वाला है, ठीक है। अब प्री का जो चीज़ है, जो जितना करवाना था मैंने करवा दिया, अभी पूरा मेंस का ही होने वाला है, ठीक है भाई। सो आप इस लेक्चर को भाई रिवाइज करके तभी आना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कल का जो सवाल है आप लोग एक बारी देख लो इसको, ठीक है भाई। ये देखो, ये जो सवाल है ना भाई, सही सवाल है सारे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। एक बार इसको देख लो, सही है। दूरे नहीं जा, दूरे नहीं जा, दूरे नहीं जा, दूरे दूरे नहीं जा। ओके भाई चलो, गुड नाइट।